वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आई विल पे थैंक्स टू दोज जो मेरे चैनल को देख रहे हैं एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर यू लर्न इंग्लिश इन ए डिफरेंट वे। जो लोग नए हैं उनको यही बताना चाहता हूँ मैं। इसी में मैं आज आपके लिए कुछ डिफरेंट फ्रेजेस लेके आया हूँ दैट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्पीकिंग। दोस्तों, स्पीकिंग करना इंग्लिश एक अलग बात होती है और क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग एक अलग बात होती है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो टोटल 15 फ्रेजेस हैं। आपको करना क्या है कि आपको इन फ्रेजेस को याद करके डे टू डे में अपना यूज़ करना है। और जैसे ही आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू विल ईजीली रिकॉग्नाइज यू दैट योर इंग्लिश इज़ समथिंग डिफरेंट। तो शुरू करते हैं। आज का टोटल 15 फ्रेजेस हैं और एक एक करके आप इसको देखते जाइए और याद करते जाइए, मेरे साथ में जाइएगा एंड टिल एंड। पहली फ्रेज़ है दैट इज़ इन ए नट शेल, जिसका मतलब है दैट एज फ्यू वर्ड्स एज इट इज़ पॉसिबल और इन समरी और इन ब्रीफ टेल मी योर प्रपोजल और प्लान इन नट शेल। कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना। सपोज़ आपके पास में कोई LIC वाला प्लान लेके आता है या सेल्स का प्लान लेके आता है या एयरटेल है या मोबाइल के प्लान्स आते हैं, तो आपको हाउ यू कैन से टेल मी योर प्लान और प्रपोजल इन ए नट शेल। आई डोंट, दूसरा सेंटेंस बता रहा हूँ आपको और कैसे भी बोल सकते हो आप इसको। आई डोंट हैव सो मच टाइम सो टेल मी ईच एंड एवरीथिंग इन ए नट शेल। तो हमारा पहला जो फ्रेज है दैट इज़ इन ए नट शेल, जिसका कि मतलब है एज फ्यू वर्ड्स एज इट इज़ पॉसिबल। दोस्तों, हमारा दूसरा फ्रेज़ है रनिंग आउट ऑफ। रनिंग आउट ऑफ या रनिंग शॉर्ट ऑफ। इसको हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। सपोज़ मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, देन आई कैन से आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी और आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और भी बताता हूँ। सपोज़ मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है इस समय पे, सो आई कैन से आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़ राइट नाउ। हमारा थर्ड फ्रेज़ है दैट इज़ फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है फ्रॉम स्टार्टिंग या फ्रॉम बिगनिंग। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ही स्टार्टेड दिस एम्पायर और बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच 5 years एगो या 5 years बैक। उसने अपना बिजनेस 5 साल पहले स्क्रैच से शुरू किया था, मतलब बिल्कुल स्टार्टेड जीरो से शुरू किया था, बिगनिंग से। दूसरा सेंटेंस बताता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड बेसिक्स वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सपोज इंग्लिश लर्न करनी है हमने या कुछ भी लर्न करना है या कोई भी सब्जेक्ट लर्न करना है, तो वी हैव टू लर्न बेसिक, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और एक बहुत अच्छा यूज़ बताता हूँ आपको। ही स्टार्टेड हिज लाइफ फ्रॉम स्क्रैच। ही स्टार्टेड हिज लाइफ फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर हार्ट अटैक। Our fourth phrase is round the clock. Round the clock means 24 hours a day, पूरा दिन। So he worked hard round the clock to earn money. उसने पूरा दिन काम किया, पूरा दिन मेहनत की उसने to earn money. The patient needs round the clock care in the hospital. जो क्रिटिकल केयर होता है पेशेंट, आपने देखा हुआ ICU में, वहाँ पे तो वहाँ ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। द पेशेंट नीड्स राउंड द क्लॉक केयर इन द हॉस्पिटल। यू विल बी मॉनिटर्ड। थर्ड सेंटेंस, यू विल बी मॉनिटर्ड राउंड द क्लॉक फॉर दिस एक्टिविटी। दोस्तों, फिफ्थ वन इज़ टर्न ए डेफ ईयर। टर्न ए डेफ ईयर का मतलब होता है रिफ्यूज़ कर देना या इग्नोर करना किसी चीज़ को। कैसे बोलेंगे इसको। शी टर्न्ड ए डेफ ईयर टू माई सजेशंस। मैंने उसको कुछ सजेशन दिए बट उसने ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। तो आई विल से शी टर्न्ड ए डेफ ईयर टू माई सजेशन। ही टर्न्ड ए डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। मैंने रिक्वेस्ट की, उसने उस रिक्वेस्ट को भी इग्नोर कर दिया, यानी कि टर्न ए डेफ ईयर। इग्नोर तो नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है, बट व्हेन यू विल स्पीक टर्न ए डेफ ईयर, इसका मतलब आप समथिंग डिफरेंट बोल रहे हो। ही इज़ टर्निंग ए डेफ ईयर, ही इज़ टर्निंग ए डेफ ईयर टू एवरीवन, क्योंकि ये उसकी आदत है। इट इज़ द हैबिट ऑफ द सम पर्सन टू टर्निंग ए डेफ ईयर। आपने भी देखा होगा कुछ लोगों की ये आदत ही होती है। तो ही इज़ टर्निंग ए डेफ ईयर टू एवरीवन। फ्रेज है दैट इज़ फॉर द टाइम बीइंग। इसका मतलब है फॉर शॉर्ट टाइम या टेम्परेरी।
तो कैसे यूज़ करेंगे इसको? फॉर द टाइम बीइंग यू कैन यूज़ माई ऑफिस या यू कैन शेयर माई ऑफिस. कैन यू गिव मी योर स्कूटर फॉर द टाइम बीइंग? कैन यू गिव मी योर पेन फॉर द टाइम बीइंग? तो टाइम बीइंग का मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी से कुछ भी लेना. तो 7th नंबर है दोस्तों चाइल्ड्स प्ले या नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, ऐसे करके भी यूज़ कर सकते हैं दोनों वे में. जिसका चाइल्ड्स प्ले का मतलब है वेरी इजी टास्क. ड्राइविंग कार इज़ नॉट ए चाइल्ड्स प्ले. आई हैव बीन प्लेइंग गिटार फ्रॉम 20 years, सो दिस सॉन्ग इज़ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी. तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. जब कोई काम या तो इजी है या इजी नहीं है तो आप उसमें नॉट लगा लेंगे. चाइल्ड्स प्ले. दोस्तों 8th नंबर फ्रेज़ है ऑफ एंड ऑन, जिसका मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी, फॉर सम टाइम. आई हैव टूथएक ऑफ एंड ऑन लास्ट मंथ. और आप यूज़ कर सकते हो इसको जैसे कि इट रेन ऑफ एंड ऑन थ्रू आउट जनवरी. कभी कभी होता है ऐसा. इसी के एक और भी होता है दोस्तों, दैट इज़ कॉल्ड ऑन एंड ऑन. ऑन एंड ऑन का मतलब कंटिन्यूसली, लगातार, विदाउट स्टॉपिंग. वहाँ पे कैसे, इसी को रेन को हम यूज़ कर सकते हैं. इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑन, लगातार रेन, बारिश हो रही है. द इंटरव्यू ड्रैग्ड ऑन एंड ऑन, आगे चलता ही गया, कंटिन्यू हुआ इंटरव्यू जो था, दैट इज़. तो द इंटरव्यू, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, कहीं नहीं मिलेगा आपको. द इंटरव्यू ड्रैग्ड ऑन एंड ऑन. ऑन एंड ऑन वी आर प्रोग्रेसिंग इन बिजनेस. ऑन एंड ऑन वी आर प्रोग्रेसिंग इन इंग्लिश स्पीकिंग. कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, एंड ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार. दैट इज स्पीक हाईली ऑफ या स्पीक वेल. इसका मतलब होता है कि सेइंग गुड अबाउट समथिंग. जैसे ही ऑलवेज स्पीक्स हाईली अबाउट मी. सेकेंड वन, एवरीवन स्पोक हाईली ऑफ दिस मूवी. उसने इस मूवी के बारे में सब ने अच्छा बोला, तो दैट वी विल से एवरीवन स्पोक हाईली. माई मैनेजर स्पोक हाईली ऑफ मी इन मीटिंग. तो यू कैन यूज़ हाईली, स्पीक वेल या स्पीक हाईली ऑफ का मतलब स्पीकिंग गुड अबाउट समथिंग. 11th नंबर फ्रेज है दैट इज़ नो रूम फॉर, जिसका मीनिंग है नॉट एक्सेप्टेबल. इन माई कंपनी देर इज़ नो रूम फॉर लेजीनेस. मेरी कंपनी में लेजीनेस के लिए कोई रूम नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. देर इज़ नो रूम फॉर एरर्स. ही इज़ सो परफेक्ट इन हिज वर्क दैट ही लीव्स नो रूम फॉर कंप्लेंट. तो इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. अनदर वन इज़ 12th नंबर इज़ लीव नो स्टोन अनटर्न, जिसका मतलब होता है विथ फुल डेडिकेशन या एवरीथिंग, डूइंग एवरीथिंग सो गुड. I assure you that I will leave no stone unturned if you give me a chance. The researcher left no stone unturned in his research. I will leave no stone unturned to find this solution. मैं कोई भी दोस्तों, मुझे उम्मीद है अभी तक जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा. अभी तक वी हैव डन 12 फ्रेजेस हम लोग कर चुके हैं. 13 फ्रेज है दैट इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. ये मेरे बस की बात नहीं है. सिंगिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. बेसबॉल प्लेइंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. आवर नेक्स्ट फ्रेज इज सूनर और लेटर एट सम अनसर्टेन टाइम इन फ्यूचर. इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में किसी भी समय ये हो सकता है. तो सूनर और लेटर कैसे यूज़ करेंगे इसको? सूनर और लेटर शी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स. नंबर 1. नंबर 2 और कैसे यूज़ करेंगे? इट्स बाउंड टू स्टॉप रेनिंग सूनर और लेटर. आई एम श्योर सूनर और लेटर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. तो कभी ना कभी इन फ्यूचर जब हमें समय का पता नहीं होता है, दैट इज़ अनसर्टेन, बट ये पता होता है कि दैट विल बी सर्टेन, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं
सूनर और लेटर। लास्ट फ्रेज है दैट इज अप्स एंड डाउन्स, जिसका मतलब है गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। एवरी बिजनेस हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स, एवरीबडी हैज़ अप्स एंड डाउन इन हिज लाइफ। तो इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बहुत इजी सेंटेंस, इजी फ्रेज़ है जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते होंगे। तो ये अभी हमने देखा हमारी टोटल 15 फ्रेज़ हो गई हैं। एंड आई होप अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट कि मेरी नेक्स्ट जो फ्रेजेस मैं आपके लिए सिर्फ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि आप डेली यूज़ में जब यूज़ करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसको जल्दी से जल्दी आप करिए एंड आई विल बी सून विद यू। टिल देन थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ wait till my video. Thank you so much.